अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आमना ज़ैदी, एनेबलर मेंटोर आमना ज़ैदी। आज आपको जो टॉपिक मैंने बताना है वो ये कि मेन्यू कितनी तरह का होता है। मेन्यू बेसिक्स में वैसे तो हम और भी मेन्यू बना सकते हैं, लेकिन टाइप्स में ये इस तरह होता है कुछ कि हम एक एंकर मेन्यू बना सकते हैं, मेन्यू कस्टमाइजेशन के ज़रिए बना सकते हैं। डैशबोर्ड में हम लोग बैक एंड पे मेन्यू जब हम एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक टेम्पलेट भी आ जाता है। उस टेम्पलेट में हम थीम बिल्डर पे काम करते हैं तो वहाँ हेडर एंड फुटर बना सकते हैं, मेन्यू बना सकते हैं। और इसके अलावा मेन्यू हम एलिमेंटर में फ्रंट एंड पर जाकर एलिमेंटर को एलिमेंटर बिल्डर के ज़रिए हम वहाँ नैव बार के ज़रिए मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वहीं पे ही एलिमेंटर में आप सेक्शन में भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन में आप एन्वेटो के ज़रिए भी मेन्यू, एन्वेटो एलिमेंट के ज़रिए भी, एन्वेटो जो प्लगइन है उसके ज़रिए सेक्शन में किसी भी जगह पर आप अपनी वेबसाइट में फ्रंट एंड पे या बैक एंड पे भी कहीं पे भी आप मेन्यू बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंकर मेन्यू किस तरह बनता है। तो एंकर मेन्यू बनाने के लिए हम अपनी अगर कोई वेबसाइट प्रीमेड टेम्पलेट अगर हम इंपोर्ट करते हैं इस किस्म का, तो उसमें पहले से एक मेन्यू बना हुआ होता है। एलिमेंटर के ज़रिए अगर हम लोग एलिमेंटर पे काम कर रहे हैं तो पहले से एक मेन्यू बना हुआ होता है। इस मेन्यू में अगर हम एंकर डालना चाहें, एंकर क्या होता है कि अगर हम किसी भी लिंक को क्लिक करें तो जब हम क्लिक करते हैं एक नए पेज पे खुल जाता है। तो हम चाहते हैं कि वो नए पेज पे ना खुले, बल्कि वो उस ही पेज पर जब हम इसको अबाउट को क्लिक करें तो यहीं पे ही एक अबाउट का सेक्शन बना हुआ हो और वो वहाँ पर चला जाए। जैसे ये है अबाउट, तो अब मैं चाहती हूँ कि ये जो अबाउट का सेक्शन है तो ये यहाँ पर इस अबाउट का यही सेक्शन ओपन हो जाए, ना कि ये नए पेज पर जाकर खुले। जब मैं अबाउट खोलूँ तो दूसरे पेज पर ना खुले। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इसके डैशबोर्ड में आऊँगी, और डैशबोर्ड में आने के बाद, बल्कि अगर मैं डैशबोर्ड दोनों तरीक़ों से हो सकता है, या तो मैं डैशबोर्ड से भी काम कर सकती हूँ और एलिमेंटर से भी काम कर सकती हूँ। अगर मैं डैशबोर्ड में आऊँगी तो डैशबोर्ड में अपीयरेंस में आने के बाद मैं इधर मेन्यू में आऊँगी। मेन्यू में आने के बाद ये इनका मेन मेन्यू पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है, मेन मेन्यू इनका पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ है। ये यहाँ पे है मेन मेन्यू में। यहाँ कस्टम लिंक में आऊँगी और यहाँ पर मैं लिखूँगी ABOUT अबाउट, और मैं यहाँ पर शिफ्ट और 3 प्रेस करके फिर यहाँ पे दोबारा मैं ए कैपिटल और वही स्पेलिंग और वही फॉर्मेट रखना है। ए कैपिटल नीचे रखा है तो यहाँ भी कैपिटल ही होगा। यहाँ मैंने अबाउट लिख दिया और यहाँ मैंने इसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। जब मैंने इसको ऐड टू मेन्यू किया तो ये इधर मेन्यू में आ गया। इधर से आकर मैंने इसको सेव कर दिया और इसको उठाकर मैं इधर सर्विसेज के नीचे रख देती हूँ, ताकि वो ऊपर जो है वो उनका अपना है जो दूसरे पेज पर खुलता है, और ये मैंने रखा है जो मुझे अपने एलिमेंटर के उसी पेज पर शो करना है। तो मैं इसको यहाँ सेव कर दूँगी और यहाँ सेव करने के बाद मैं जब यहाँ फ्रंट एंड पर आऊँगी तो इधर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी, और एक ये अबाउट है जो उनका दूसरे पेज पर खुलता है जाकर, और हम चाह रहे हैं कि हमें अबाउट इसी पेज पर मिल जाए, ये वाला अबाउट। अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो अभी ये क्लिक नहीं हो रहा, अभी ये क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि हमें इस एलिमेंटर से जाकर सेटिंग करना होगी। हम इसके एलिमेंटर से सेटिंग कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ अपने एलिमेंटर में आएंगे। यहाँ पर हमने सर्च बॉक्स में एंकर लिखना है। एंकर लिखेंगे तो मेन्यू एंकर आ जाएगा, और मैं इसको अबाउट के सेक्शन में दिखाना चाह रही हूँ तो मैं इसको इसके प्लस सेक्शन को पहले मैं तलाश करूँगी। यहाँ से मैं इसका प्लस करके एक नया सेक्शन क्रिएट करूँगी, और यहाँ से मैं इसको सिंगल सेक्शन लेने के बाद जब मैं प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी इसका डैशबोर्ड आएगा, और यहाँ पर मैं एंकर लिखूँगी। और जब मैं इस एंकर को यहाँ लाकर यहाँ रखूँगी और यहाँ पर वही नाम मैं लिख दूँगी जो मैंने वहाँ लिखा था, कैपिटल ABOUT मैंने यहाँ पे लिखा और इसको लाकर अपडेट कर दिया। इसको जब मैंने अपडेट कर दिया
और फिर मैं जब अपने फ्रंट साइड पर आती हूँ और यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करती हूँ, और ये तो उनका था जो नए पेज पर ओपन होता था, जो जब हम इसको ओपन करेंगे ये जाकर नए पेज पर ओपन हो जाएगा। लेकिन जो हमने अबाउट रखा था, ये जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसके ऊपर हमें डायरेक्ट कर देता है, उसी पेज पर हमें ले आता है। तो एक मेन्यू आप बिल्कुल इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो इधर कस्टमाइजेशन में जाएं और कस्टमाइजेशन में जाकर अपना हेडर बिल्डर में आए और हेडर बिल्डर में क्लिक करके इसको और इसको और इसको सबको यहाँ से कैंसिल कर दें, क्रॉस कर दें। क्रॉस जब आप कर देंगे, क्रॉस करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आएंगे और यहाँ पर इन सब को बारी बारी आप होम को रहने देंगे और इसके अबाउट को, जैसे अब ये इनका अपना अबाउट बना हुआ था, यहाँ से आकर इसको रिमूव कर देंगे जो उनका अपना था, और हमारा रहने देंगे जो हमने अभी एंकर वाला बनाया था। इस तरह बारी बारी आप सारे ही रिमूव कर देंगे, और वो रिमूव करने के बाद आप ये सारे टैब यहाँ नीचे भी नीचे वो सेक्शंस बना लेंगे, जैसे ये अबाउट का बना हुआ है, ऐसे कॉन्टैक्ट का भी बना लेंगे, और जो कुछ बनाना चाहते हैं वो सब बना लेंगे। और देखिए अब उनका हमें ख़त्म कर दिया था पीछे से, हम इसको रिमूव करेंगे यहाँ से, उनका ख़त्म हो गया, सिर्फ हमारा रह गया, और ये हमें इसी सेक्शन पर लेकर जा रहा है। एक तो ये मेन्यू आप अपना इसी तरह बना सकते हैं। नंबर 2 मेन्यू जो हम कस्टमाइजेशन के ज़रिए बनाते हैं वो यही मेन्यू है जो हमारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कस्टमाइजेशन के ज़रिए अगर आप स्क्रैच से बनाना चाहें तो आप क्या करेंगे कि ये हमारे पास एक साइट है जो बिल्कुल ख़ाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई कोई पेज नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका क्या करेंगे, इधर डैशबोर्ड में आएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद इसमें जो पेजेस हैं, इनको पेजेस को चेक करेंगे हम, इनमें हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं। सैम्पल पेज है और प्राइवेसी पॉलिसी है। हम एक पेज ऐड न्यू करते हैं यहाँ पर, एक हम इधर होम पेज क्रिएट कर लेते हैं और एक अबाउट पेज क्रिएट कर लेंगे। तो उसके बाद फिर हम इसको कस्टमाइजेशन में लाएंगे। हमने होम पेज क्रिएट कर लिया और पब्लिश कर दिया, और एक पेज और क्रिएट करेंगे और उसको पब्लिश कर देंगे, ऐड न्यू करेंगे और यहाँ पर आकर अबाउट कर देंगे और इसको भी पब्लिश कर देंगे। ये हमारे 2 पेजेस क्रिएट हो गए। उसके बाद हम अपने डैशबोर्ड में वापस आएंगे। डैशबोर्ड में वापस आने के बाद हम इधर पेरेंट्स एंड मेन्यू में आएंगे। पेरेंट्स मेन्यू में आने के बाद नया मेन्यू क्रिएट करना होगा क्योंकि वो हमारी स्क्रैच से साइट है। तो हमें यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू नाम रखा और यहाँ भी प्राइमरी मेन्यू को क्लिक किया और हमने क्रिएट न्यू मेन्यू कर दिया। ठीक है, एक मेन्यू और हम क्रिएट कर लेंगे और यहाँ हम क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद हम यहाँ पर फुटर लिख देंगे, फुटर मेन्यू कर देंगे और यहाँ पर आकर इसको फुटर मेन्यू में चेक कर देंगे और ये हमारे पास 2 मेन्यू आ जाएंगे। ये हमारे पास 2 मेन्यू बन जाएंगे। हम अपने प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद प्राइमरी मेन्यू में हमने जो 2 पेजेस बनाए थे वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर ना नज़र आए तो व्यू ऑल में देखेंगे तो हमें यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। तो हमारे पास 2 होम आ गए हैं। हम इस पर देखें तो हमारे पास यही वो नए पेज हैं जो हमें पहले बने हुए हैं। एक हमें प्रीमेड पहले से ही मिलता है। तो हमने ये 2 पेज यहाँ पर ऐड मेन्यू कर लिए और इसको होम को हम ऊपर कर देंगे। हमारे पास ये प्राइमरी मेन्यू के नाम से एक मेन्यू सेलेक्ट हो गया और ये प्राइमरी मेन्यू के नाम से है। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम इधर कस्टमाइजेशन में आते हैं और क्योंकि हमने नया मेन्यू क्रिएट किया है तो हम यहाँ पर आकर हमने टैब को ओपन किया हुआ था तो हम इसीलिए इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे या फिर हम इसको नया टैब दोबारा से खोल देंगे। हम इधर हेडर बिल्डर में आएंगे और साइट टाइटल एंड लोगो ऑलरेडी पहले से डला हुआ है और ये प्राइमरी मेन्यू भी ऑलरेडी पहले से डला हुआ है। अगर ना डला हुआ हो तो ये आपके सामने हेडर बिल्डर ऐसे आ जाता है और फिर इसके बाद आप इधर बैक पर आएंगे, दोबारा हेडर बिल्डर में आएंगे और यहाँ पर आके प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी डालना है तो ये आपके सामने जो जो चीज़ें आप डालना चाहते हैं सब मौजूद हैं। और ये प्राइमरी मेन्यू आप इधर से आकर यहाँ पर डालना चाहेंगे तो ये वो मेन्यू आ गया जो हम लोगों ने 2 मेन्यू वहाँ पर बनाए थे। इस तरह आप जितने मर्जी मेन्यू वहाँ पर बना लें और इस पर आकर हम इसको आगे पब्लिश करेंगे और पब्लिश करने के बाद जब हम अपने फ्रंट साइड पर आकर देखेंगे तो ये हम इधर से आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे और इसको हम क्लिक करेंगे, अबाउट को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक अबाउट का पेज आ गया।
इस तरह हमारे पास ये एक नया मेन्यू, और जितने मर्ज़ी यहाँ पे आप मेन्यू बार्स बनाते जाएं वो आपके पास मौजूद होंगे। इस तरह से हमने दो मेन्यू देख लिए, एक तो एंकर मेन्यू देखा, दूसरा कस्टमाइजेशन के ज़रिए मेन्यू देखा, तीसरा हम देखेंगे मेन्यू डैशबोर्ड के ज़रिए टेम्पलेट और एलिमेंटर के टेम्पलेट के ज़रिए कैसे बनता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एलिमेंटर है जो हमारे पास प्लगइन, हमने ये प्लगइन्स में जाकर सबसे पहले प्लगइन इंस्टॉल करना है। अगर हमारी स्क्रैच से साइट बनी हुई है तो हमने एक एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। वो हमारे पास जब इंस्टॉल हुआ होगा तो फिर हम इधर क्या करेंगे, जब इंस्टॉल होगा तो हमारे इस डैशबोर्ड में नज़र आना शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ पे एलिमेंटर के साथ ही ये टेम्पलेट भी नज़र आएगा। इधर टेम्पलेट में हम थीम बिल्डर में जाएंगे, और थीम बिल्डर में जाने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हेडर और ये फुटर नज़र आ जाएगा। अभी तो ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, क्यों? यहाँ पे लॉक होता है, अमूमन ये काम नहीं करता, लेकिन अभी क्यों काम कर रहा है? क्योंकि मैंने एलिमेंटर प्रो का प्लगइन डाला हुआ है। अगर मैं एलिमेंटर प्रो का प्लगइन डीएक्टिवेट कर दूंगी यहाँ से, ये एलिमेंटर प्रो जो है ये परचेज़ करना पड़ता है, या आपके कोई दोस्त आपको दे देते हैं तो ठीक है। जब मैंने एलिमेंटर प्रो को यहाँ पर कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो मैं जब यहाँ पर अपने टेम्पलेट में और थीम बिल्डर में आऊँगी तो यहाँ पर आकर जब मैं हेडर बनाना चाह रही हूँ, मेन्यू बनाना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है। अब मैं ये क्या करूँगी, बैक पर आकर एलिमेंटर प्रो को दोबारा इधर मैं प्लगइन में आऊँगी। प्लगइन में आने के बाद मैं एलिमेंटर को अगर नहीं मेरे पास डाला हुआ तो यहाँ से ऐड न्यू करके अपलोड करूँगी, जो मेरे सिस्टम में रखा हुआ होगा। तो अपलोड करने के बाद इधर आ जाएगा, और फिर यहाँ के मैं इसको एक्टिवेट कर दूँगी। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट करने के बाद मैं टेम्पलेट में आऊँगी, और यहाँ थीम बिल्डर में जब मैं आऊँगी तो थीम बिल्डर में आने के बाद मुझे ये हेडर फुटर पे लॉक ख़त्म हुआ मिल जाएगा। मैं यहाँ हेडर पे क्लिक करूँगी, और हेडर पे क्लिक करने के बाद मुझे बना बनाया कोई भी मेन्यू हेडर मिल जाएगा। मैं उस बने हुए मेन्यू को अपनी थीम में, अपने फ्रंट पेज पर, बल्कि पूरी साइट पर ही मैं उसको इंपोर्ट कर दूँगी। मैंने हेडर को क्लिक किया था, ये सब प्रो मेरे पास हेडर आ गए हैं, और इनमें से मैं कोई भी एक अगर उठा लेती हूँ तो वो मुझे फ़र्ज़ करें कि मैं इसको कोई भी उठा लेती हूँ रैंडमली, और मैंने इसको गेट स्टार्टेड किया, तो ये मुझे एलिमेंटर के साथ कनेक्ट करेगा, और उसके बाद फिर इसको मुझे इंपोर्ट कर देगा। और इस तरह से ये मुझे यहाँ पर इंपोर्ट कर देता है, और मैं ये मुझे एलिमेंटर पर लेकर आया, और मैं चाहूँ तो इसका यहाँ से कलर चेंज करूँ और मेन्यू इसके अंदर कोई भी डालकर और मैं इसको इंपोर्ट कर दूँगी। इसका कलर जैसे फ़र्ज़ करें मैंने चेंज करना है तो मैं स्टाइल में आकर इसका कलर यहाँ से कोई भी चेंज कर सकती हूँ। मैंने यहाँ से आकर कोई भी कलर चेंज किया, इसको पब्लिश किया, और ऐड कंडीशन, यानी कि वो पूछ रहे हैं कि आपको ये पूरी साइट पे दिखाना है या सिर्फ चंद पेजेस पे दिखाना है, तो मैं उनको कहूँगी कि एंटायर साइट। तो मैं इधर आकर ये वही, मैंने इसमें चेंज कुछ नहीं करना, सेव एंड क्लोज़ कर दूँगी बस। तो ये मेरे सब जगह पे अपडेट हो जाएगा, और मैं जब आकर अपने फ्रंट पेज पर देखूँगी तो अभी यहाँ कुछ भी नहीं था। ये वही मेन्यू था जो हमने कस्टमाइजेशन के लिए ज़रिए बनाया था, उसको हम नहीं लेंगे, हम यहाँ पर इसको आकर लेंगे, और हम एडिट करते हैं। जब ये एलिमेंटर में खुलता है तो हम इसको जब यहाँ पर आके इसकी पेंसिल पे मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमने प्राइमरी मेन्यू में 2 बनाए थे, तो हम उसको यहाँ से आकर अपडेट कर देंगे। तो हमने ये 2 बनाए थे, ये दोनों ही अपडेट हो जाएंगे, और इसको जब हम अपने फ्रंट साइड पर आकर रिफ़्रेश करेंगे तो हमें वो 2 मेन्यू यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, ये वाला होम और अबाउट। ये 2 मेन्यू हमने वहाँ से आकर इंपोर्ट किया था बैक एंड से, और ये हमारा यहाँ से इंपोर्ट हो गया था। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ मेन्यू जो हमने बैक एंड कस्टमाइजेशन से बनाया था, बैक एंड एलिमेंटर प्रो के टेम्पलेट के ज़रिए थीम बिल्डर में जाकर हमने बनाया था। अब हम देखेंगे कि एलिमेंटर में जाकर हम लोग किस तरह से डैशबोर्ड से नैव बार से बना सकते हैं। एलिमेंटर में जाकर हम 3 तरह से काम करेंगे, एक तो नैव बार के ज़रिए करेंगे, और सेक्शन के ज़रिए करेंगे, और उसके बाद एन्वेटो को प्लगइन, वहाँ ये बाकी तीनों तरह के जो हैं वो हम फ्रंट एंड पर जाकर काम करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने इधर डैशबोर्ड पर आएंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। एक तो हमारा ये टेम्पलेट वाला हुआ है, ये हमें फ्रंट पर एलिमेंटर में नज़र आएगा। 2 प्लगइन हमें और कौन से चाहिए, एन्वेटो एलिमेंट
ये मैंने ऑलरेडी प्लगइन डाला हुआ है। एन्वेटो एलिमेंट हमें चाहिए होगा, ये हमारा वहाँ पे डला हुआ है, ये हम देख लेंगे। हमें फ्रंट पे काम करने के लिए एलिमेंटर प्रो चाहिए मेन्यू बनाने के लिए, एक मेन्यू बनाने के लिए जो नैव बार पे काम करेगा। दूसरा मेन्यू बनाने के लिए हमें एन्वेटो आकर एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, और जब हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो जब ये एलिमेंटर पर आएगा तो हमारा जो लास्ट मेन्यू है वो हम यहाँ आकर इन 3 चीज़ों के ज़रिए बनाएंगे। एक तो इस टेम्पलेट के ज़रिए बनाएंगे, और यहाँ पर हम आकर हेडर ले लेंगे, और यहाँ पर हम यहाँ से हम हेडर या फुटर कुछ भी हम लेकर उसको बनाएंगे। यहाँ से हमने ये हेडर ले लिया, और हेडर लेने के बाद हमने ये कोई भी एक हेडर लिया, इसको इंसर्ट कर लिया, और ये यहाँ पर हमारे पास आ गया, वही वाला आ गया जो हमारा यहाँ पे आया था। हम इधर इसको इधर आकर हम एक सेपरेट जगह पे मैं आपको बना कर दिखाती हूँ कि हम लोग इसमें अगर थोड़ा सा गैप कर दें स्पेसर डालकर। यहाँ मैं थोड़ा स्पेसर डालकर इसको गैप करती हूँ, और इस जगह आकर मैं एक नया मेन्यू आपको बना कर देती हूँ। और यहाँ पर हम लोग एक नया सेक्शन लेते हैं, और फ्रंट एंड पे हम इस टेम्पलेट के ज़रिए बना रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, और इस तरह से हम यहाँ से इधर से लेकर इसके बाद हमने इधर इस सेक्शन के ज़रिए ये वाला बनाया। जब हमने बैक एंड पे भी बनाया था, हम इसको फ्रंट एंड पे भी इसी तरह से आकर बना सकते हैं। वही बैक एंड से भी बना सकते हैं, यही आकर इधर फ्रंट एंड से भी बना सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर हम एन्वेटो को लें, जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था, फ्री ब्लॉक्स में आएंगे, और यहाँ से हम हेडर को पिक करेंगे, और हेडर में कोई भी उठाकर यहाँ से पिक करके यहाँ पे कर देंगे यहाँ पर, तो ये इधर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये लेंगे, कोई और नया ले लेंगे हम यहाँ पर गैप थोड़ा करके, और यहाँ पर एन्वेटो के ज़रिए हमने बनाया था, और यहाँ पर हम एक और सेक्शन ओपन करेंगे और नैव बार के ज़रिए अपना आखिरी मेन्यू बनाएंगे। यहाँ पर हम इधर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नैव बार, नैव मेन्यू। तो हम ये नैव मेन्यू यहाँ पर ले लेंगे। नैव मेन्यू में हम फुटर के बजाय यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू ले लेंगे, और ये हमारा वही मेन्यू जो हमने पीछे लिया था ये यहाँ पर आ जाएगा, और इस तरह से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर हम इसको चाहें तो हम लोग इसमें 3 सेक्शन लेंगे, और 3 सेक्शन में ये वाला जो मेन्यू है हम यहाँ से इसको कॉपी करके इस जगह पे रख देंगे, और इस जगह पर हम अपना जो है ये लोगो की लिए पिक्चर लगा देंगे, और इस जगह पे हम कोई अपना बटन लगा देंगे जो हमें कार्ट वगैरह के लिए या उसके लिए काम आता है। इस सेक्शन को थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इस सेक्शन को भी थोड़ा छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें मेन्यू बार बड़ा चाहिए। अब इस मेन्यू बार को आपने सेंटर में रखना है, साइड पे रखना है, कहाँ रखना है ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने सेंटर में कर दिया, और यहाँ पर लाकर हम कोई भी लोगो डाल देंगे। मसलन ये अगर लोगो है, हमने लाकर यहाँ इसको डाल दिया, और ये यहाँ पर हो गया, और इस तरह से हमारा ये बन गया। हम इसके भी पीछे कोई कलर कर देते हैं, और स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर जाकर इसका कोई हल्का सा कलर कर देते हैं, या ऐसे ही आप रखना चाहें तो वैसे भी आप इसको कर सकते हैं। इधर से हम इसको अपडेट कर देंगे, और अपडेट करने के बाद हमारा जो ये फ्रंट पेज था, इस फ्रंट पेज में हम जब आकर इसको रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश करने से पहले हम इसकी सेटिंग में जाकर, इसकी रीडिंग में जाकर होम पेज एनेबल कर देते हैं, ताकि हमने जो होम पेज पे काम किया था हमें वो होम पेज पर नज़र आए। हमने ये बैक एंड पे होम पेज को एनेबल कर दिया सेटिंग में जाकर, और हम इधर आकर होम पेज को जब क्लिक करेंगे, इधर से आकर रिफ़्रेश करते हैं, और होम पेज पे जो हमने काम किया था, एक तो हमने ये फ्रंट पे जाकर एक सबसे पहले तो हमने जो मेन्यू बनाया था वो हमने ये बनाया था कि एंकर से किस तरह से पिक करते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे और वो यहीं पे ले जाएगा। दूसरा मेन्यू हमारा था हम कस्टमाइजेशन के ज़रिए कैसे बना सकते हैं, वो यहाँ पर हम प्लस का निशान लगा के कस्टमाइजेशन में हेडर बिल्डर पे जाके प्लस का निशान बना के कोई भी मेन्यू जो हमने पीछे से सेट किया होता है वो बना सकते हैं। 2 मेन्यू बनाए थे। तीसरा मेन्यू जो हमने बनाया था वो हमने अपने बैक एंड पे जाकर
जो डैशबोर्ड से बनाया था वो वाला, जो एलिमेंटर के टेम्पलेट के ज़रिए हमने बनाया था, ये एलिमेंटर टेम्पलेट के ज़रिए हमने थीम बिल्डर से ये बनाया था। उसके बाद फिर हम फ्रंट एंड पर आए और हमने एलिमेंटर में ये प्लस का साइन करने के बाद 1 2 3 टेम्पलेट के ज़रिए, एन्वेटो के ज़रिए और इसके अलावा नैव बार के ज़रिए ये हमने 1 2 और 3 और इसके अलावा ये 1 2 3 ये वाले बनाए हैं और ये चौथा हमने नैव बार के ज़रिए बनाया है और 5वां ये हमारा इसके ज़रिए बन गया है। ये थे मेन्यू हमारे पास और इनको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।